जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो बताने आई हूँ इस वीडियो के जरिए, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि काम इतने वो पैसे लगा चुके हैं लेकिन काम है कि चलता नहीं, बहुत सारे काम रुके हुए हैं और कभी तंत्र क्रियाओं जैसे उन्हें फील होता है कि जैसे अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं और तंत्र क्रियाएं की गई हैं। तो आज ये बहुत ही छोटे और पावरफुल उपाय हैं, आप कीजिएगा। आप एक ही दिन में रिलीफ महसूस करोगे, एक ही दिन में आपका बिजनेस को कुछ ना कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। बस करना क्या है ये ध्यान से सुनिए। चलिए, इससे पहले मैं वीडियो आपको आगे बढ़ा के सुनाऊं, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए ताकि सबके साथ अगर किसी न किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो ज़रूर सॉर्ट आउट कर सके। हमेशा कुछ लोगों को एक फोबिया सा रहता है, डर सा रहता है कि उन पे कोई ना कोई तंत्र क्रिया करता रहता है, या फिर उन्हें लगता है कि उन पे कुछ ऐसा करवाया गया है कि वो किसी काम में सफल ही नहीं होते। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो आप इस उपाय को जरूर कर लीजिए। आपने एक डलाई वाला कड़ा चांदी का बनवाना है। अब डलाई वाला क्या होता है, जिसको कहीं से भी काटा नहीं जाता, चांदी को पिघला के एक ही राउंड शेप दी जाती है, कोई टांका नहीं लगता, बस उसे पिघला के एक फुल फॉर्म गोलाकार आकार में बना दिया जाता है, जिसे कि डलाई का कड़ा बोला जाता है। आप मार्केट में बोलेंगे कि चांदी का डलाई वाला कड़ा चाहिए तो वो जरूर बना के देंगे आपको। अब इसको पहनना किस दिन है, इस दिन आपको मंडे के दिन पहनना है। दूध से, गंगा जल से इसको शुद्ध कर लीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार पकड़ के कर लीजिए और इसे मंडे को 10 बजे से पहले पहले पहन लीजिए। अब तक अगर आपको डर लगता है तो ये डर आपका एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। इसे पहन के आप रात को शमशान में भी चले जाते हैं ना, तब भी कोई आप पर तंत्र क्रिया नहीं हो सकती, कोई भूत प्रेत जादू टोना कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये इतना पावरफुल रेमेडी है लाल किताब की कि आज तक जिस पर भी इसको आजमाया गया है वो फुली रिजल्ट मिला है। आपको भी अगर लगता है कि मेरे ऊपर कुछ जादू टोना किया गया है, या मुझे मेरे काम सफल नहीं होते, या फिर अंदर एक डर सा बैठा हुआ है, या कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें आपको दिखाई देती हैं, तो ये कड़ा आपके लिए बहुत बेटर रिजल्ट देगा। दूसरा उपाय मैं लेके आई हूँ। बड़े सारे भाई हैं जो कहते हैं कि हमारी दुकान पे हमने इतना सामान डाला है पर ग्राहक है कि आने का नाम ही नहीं लेता। तो ये रेमेडी कीजिए जो मैं बताने लगी हूँ, डेफिनेटली आपको रेमेडी इतना ज़्यादा बेनिफिट देगी। इसे आप अगर स्वर विज्ञान के साथ रिलेटेड करते हैं ना तो बहुत ही बेनिफिट होगा। आप उठिए, चंद्र स्वर के साथ घर से बाहर निकलिए, चंद्र स्वर के साथ अपने कारोबार में प्रवेश कीजिए, चंद्र स्वर के साथ आप ये रेमेडी कीजिए। अब करना क्या है इस रेमेडी में, आपको 7 नींबू लेने हैं। 7 नींबू आपने सैटरडे के दिन लेने हैं, ठीक है। सैटरडे के दिन सूर्य स्वर भी बहुत अच्छा माना गया है, और ऐसे जब हम रेमेडीज करते हैं तंत्र क्रिया हटाने की, तो सूर्य स्वर में भी उच्च मानी गई है, बल्कि बहुत उच्च मानी गई है। लेकिन अब चंद्र स्वर में भी करते हैं तो इसका आपको उतना ही बेनिफिट मिलता है। अब आपने करना क्या है, सैटरडे के दिन आपने सुबह जब दुकान पर जाना है, 7 नींबू लेने हैं, और 7 नींबू को, शटर होता है जो आपका, जो कि आप खोलते हो, उसको खोलने से पहले आपने उसको बंधा हुआ खोलना है। अगर आपका काम किसी ने बांध दिया है, कोई तंत्र क्रिया हुई है, कुछ इस तरह का वहाँ पे चीज़ें घूम रही हैं जो आपको लगता है कि आपका कारोबार नहीं चलने देती, तो आपने हनुमान जी का ये मंत्र पढ़ना है। और क्या करना है, शटर को पहले इस तरह से करना है, ओम हनु हनुमते नमः, ओम हनु हनुमते नमः, ओम हनु हनुमते नमः, ओम हनु हनुमते नमः। इस तरह से आपने 7 नींबू लेने हैं और सातों बार एक एक नींबू को करके आपने इस तरह से ओम हनु हनुमते नमः क्रॉस मार देना है। और लास्ट में बाहर ही बैठ के शटर के उन नींबू के 4 पीसेस में कट कर देना है, और उन नींबू को किसी चौराहे में फेंकाना है और पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना। अब मैं आपको एक बात बता दूं, आपके मन में ये ना चले कि हमने तो अपना कारोबार खोल लिया, ये ना हो वहां से बेचारा कोई लेडी या जेंट्स निकले, उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए। बल्कि ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने सुना होगा जो चौराहा है वह शनि का स्थान माना गया है, शनि मतलब वहां पे उपस्थित रहते हैं,
और शनि ही कर्मों के फल के दाता है। जब आप वहां से उतारा करके वहां पे हनुमान जी के द्वारा फेंके गए मंत्र द्वारा अपना कारोबार खोल के छोड़ने जाते हो ना, तो शनि फुल ब्लेसिंग्स देते हैं। आप देखेंगे कि जहाँ पे क्लाइंट्स या कस्टमर नहीं आते ऑफिस या दुकान पे, वहां पे कुछ ही दिनों में भीड़ लग जाएगी। आपका तंत्र मंत्र सब जादू टोना एक ही दिन में उतर जाएगा। ये क्रिया आप शुक्ल पक्ष में भी कर सकते हैं, कृष्ण पक्ष में भी कर सकते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि अब तो अंधेरी रातें हैं, चांदनी रातों में करना है, यानी कि शुक्ल पक्ष में करना है या कृष्ण पक्ष में करना है। आप ये कभी भी कर सकते हैं, चाहे आप इसे कृष्ण पक्ष में कीजिए या शुक्ल पक्ष में कीजिए, ये उतना ही बेनिफिट देती है। मैं कहती हूँ जिंदगी में कोई उस जगह पे तंत्र नहीं कर पाएगा दोबारा, क्योंकि आपने हनुमान जी का वहां पे कवच बना दिया है 7 बार इस तरह करके, वो उसी पे उल्टा होके लौटेगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और दूसरा, वो ढलाई वाला कड़ा अगर आप पहन लेते हो तो आप पर भी कोई ऐसी क्रिया नहीं होगी। आपका ऑरा इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि आप किसी भी क्लाइंट को अट्रैक्ट करने में समर्थ हो पाओगे। तो बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, कीजिएगा और बताइएगा कैसी लगी रेमेडी। कल फिर एक नई नॉलेज के साथ मिलते हैं और बहुत सारी जानकारियां भी आपको मैं देती रहूंगी। अगर आप कुछ अपनी तरफ से कोई वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपके लिए ही यहाँ बैठी हुई हूँ कि आपके सब परेशानियों को दूर कर सकूं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय शंकर जी।